डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों शहरों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संकेत हैं, वायु गुणवत्ता कैसी है, खेती किसानी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। कहीं कहीं ज़ोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है, तो पूर्वी राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बड़ी खबर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर भी सावधानी बरतें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बात करें गुजरात की, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर भी यहाँ संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बात उत्तराखंड की कर लें, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है, तो उत्तराखंड में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, तो कहीं कहीं झमाझम बारिश का अनुमान बताया गया है, यहाँ पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है। तो देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं और हिसाब से ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से हुई 5 आज की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस मौसम के साथ कैसे आपको अलर्ट रहना है, यानी देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ आपको चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको कैसे अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी लेंगे अपने एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बेहद भारी बारिश हो सकती है। साथ ही गरज और चमक के साथ तेज से काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, तेज हवाओं से नुकसान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से अनुरोध है कि सतर्कता बरतें और यथासंभव घरों में ही रहें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज से काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में मौसम के तीव्र बदलाव से प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में जरूरी एहतियात बरतना आवश्यक है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक की स्थिति रह सकती है। वहीं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें और जिन क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर खासकर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो जान लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो उसमें भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर भी अनेक जगह के बरसात के संकेत हैं। केरल, तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा में कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से
48 घंटों के भीतर तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्व राजस्थान और मराठवाड़ा की तो यहाँ पर आप देखेंगे अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही साथ बात कर लें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से, यानी मैदानी भाग में भी कुछ प्रकार से बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे। बात करें पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कई जगहों पर यानी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें या फिर बात करें तटीय कर्नाटक की तो दक्षिण भारत के भी तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बाद मैदानी भाग की अगर करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बरसात दर्ज की गई है। दमन, दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर बहुत तेज़ बरसात देखने को मिली है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई और अहम महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का क्या असर पड़ रहा है तापमान पर, यानी तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, अधिकतम तापमान के क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। सारी जानकारी आपको देंगे हम तापमान के हाल के सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करें। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान के कुछ और राज्यों की बात कर लें, जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तराखंड में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया।
अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर की बात करें जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिला है। बात करते हैं हम न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं बिहार की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही साथ बात करें हम गुजरात की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की अगर हम बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया 18.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। देखा हमने देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी रही है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों और शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और इस जानकारी को आइए एक बार फिर से लेने के लिए रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया।
आगे बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं देश के तमाम मुख्य राज्यों और मुख्य शहरों में जो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि लद्दाख में लद्दाख के लेह में आने वाले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। रविवार की बात करें, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह धूप खिलने के संकेत हैं। सोमवार को मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम स्थिति में तापमान देखने को मिलेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को फिर से बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें धर्मशाला में तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर एक जैसा मौसम देखने को मिलेगा। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहने के संकेत हैं और कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। पंजाब के अमृतसर के अंदर आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी उत्तराखंड के गंगोत्री में। इस प्रकार से तापमान और मौसम का हाल देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन कई इलाकों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार की बात करें तो यहाँ पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं असम के काजीरंगा की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के 3 दिन अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बुधवार को बात करें तो यहाँ पर कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास बनती नजर आएगी। फिलहाल 3 दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। बात करें तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहाँ पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से रामेश्वर में मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के केरल की, जहां पर मुन्नार की अगर हम बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा बरसात के साथ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिन बरसात से भरे रहेंगे। मुन्नार में भी इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान यहाँ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें चित्रकूट में अधिकतम तापमान की तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय खेत में जो लगी हुई फसलें उनकी देखभाल बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में किन तरीकों में आपको बदलाव करना है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी में अपने AI एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।
मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सतपुड़ा के पठारी क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। इसके अलावा यहां कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों और कीटों की निगरानी करें। इसके साथ ही बेलों को सहारा दें ताकि सड़न और खराबी न हो। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी सुनिश्चित करें और साफ मौसम में निराई करें। जाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती और पौध अवस्था वाली खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साफ मौसम में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। गिर्द क्षेत्र में फिलहाल बाजरे की बुवाई को टाल दें। इसके अलावा यहां तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई करें ताकि खराबी न हो। यहीं सोयाबीन, अरहर और धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन जैसी फसलें विकास अवस्था में हैं। इनके लिए जल भराव से बचाव करें और हवा से गिरने वाली फसलों जैसे केले और सब्जियों को सहारा दें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धान की नर्सरी की बुवाई को रोकें और सोयाबीन, मक्का के खेतों में जलभराव न होने दें। मालवा के पठारी क्षेत्र में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और मक्का की फसल की निगरानी करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहीं सोयाबीन की बुवाई भारी बारिश थमने के बाद करें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और कद्दू वर्गीय फसलों की बेलों को सहारा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। इस समय की बात करें तो इस समय आप बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किन प्रकार से आपको आगे बढ़ना है इसकी खेती में, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के साथ। इसके साथ ही आज के मौसम खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। देश का कृषि यूएवी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें